नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम सुल्तानपुर में हुई ज्वेलरी शॉप डकैती के बाद की स्थिति पर चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है जबकि अन्य लोग फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। क्या पुलिस का ये एक्शन उचित है या इससे कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ सकती है? इस पूरे मामले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नूतन जी। नूतन जी नमस्कार। जी, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यूपी पुलिस का एनकाउंटर करने का जो तरीका है, न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है या ये अपराध पर लगाम कसने का एक प्रभावी तरीका लगता है? देखिए इनकाउंटर बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा लगातार इनकाउंटर किए जा रहे हैं और जिस तरीके से मैं उसको शासन का प्रश्रय दिया हुआ ही इनकाउंटर या किलिंग बोलूंगी, क्योंकि जब भी हुँ, इनकाउंटर होते हैं तो अधिकारियों को वाहवाही भी मिलती है और जो चीज काफी मुश्किल के बाद बंद हुई थी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर, उसको शुरू कर दिया गया और शुरू ही नहीं किया गया। जिस तरीके से किया गया कि अक्सर ही देखिए रोज इनकाउंटर हो रहे हैं और तमाम इनकाउंटर्स सवालों के घेरे में, सारे इनकाउंटर्स की थ्योरी देखिए ऑलमोस्ट एक ही तरह की मिलेगी, एक दो पैटर्न पे मिलेंगे। कुछ इनकाउंटर जिसमें एक ही जगह जो भी एलिज्ड अपराधी हैं उनको गोली लगती है पैर में, और दूसरा हुँ, हुँ। अगर जिसको खत्म करना है तो उसको फिर जहां भी गोली मारी है जहां वो है। और कई बार इनकाउंटर्स को लेके भी र्यूमर्स के या जो चर्चा है, खुद मैंने एक केस किया था जिसमें पैर पे गोली मारी गई थी, बाद में कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए उस मामले में। वहां हुँ, पीड़ित का यही कहना था कि ये कहा गया कि इतने पैसे दो, जिंदा रहना है तो पैर में गोली, नहीं तो ऊपर गोली। तो जो इस तरह की बातें तमाम निकल के आती हैं और जो इनकाउंटर, तमाम इनकाउंटर सवालों में है, जो उसी के तहत कोई भी अपराधी या पुलिस को ये पावर नहीं दिया गया है कि वो सजा दे। पुलिस को सजा के लिए कोर्ट तक प्रोड्यूस करने का काम है, लेकिन हो ये हुँ, रहा है कि अब मौके पे ही जो इंस्टेंट इंसाफ पुलिस ने शुरू किया है, पुलिस का राज उसको कह लीजिए, जितनी असीमित अधिकार पुलिस को अभी सरकार के द्वारा अलिखित रूप से दे दिए गए हैं, जिसका खामियाजा अभी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समय बाद देखिएगा आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, जब आप हत्या की, मैं कहूंगी हत्या की ही इजाजत दे देते, इनकाउंटर को प्रश्रय करते हैं, तो फिर गोली चलती तो वो ये नहीं देखती कि किस पे चल रही है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को, अगर आप ऐसे अधिकार दे रहे हैं कि मार दो, इनकाउंटर करो करो, और सवाल नहीं होता, एक पे भी ये अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती कि ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि जान से मारना पड़ा या इनकाउंटर करना पड़ा, बल्कि फूल माला कई जगह पहनाए जाते, कई बार तारीफ होती है। और शासन से मुख्यमंत्री जी भी जिस तरीके से जब बात बोलते हैं कि अगर ये होगा तो हाथ नहीं रहेंगे, पैर नहीं रहेंगे, धूल चटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे भाई, तो ये सारी भाषा जो है वो किस समाज की ओर हमें ले जाएगी? क्योंकि जो जब पुलिस भी है, पहले भी पुलिस को निरंकुशता रही है, हमेशा पुलिस के आचरण व्यवहार की बात होते रही है, लेकिन अब तो जिस हद से जिसको चाहे पुलिस, अभी जो इनकाउंटर्स का प्रचलन चल गया है, अगर मुकदमा तो किसी पे भी आपको अगर चाह ले कि इसका एक, इस तरीके से समझिए कोई एक अपराध हुआ, अगर पुलिस ने किसी का भी, आप हो न हो या कोई आपका विपक्षी नहीं, कंप्लेन किया किसी मामले को लेके, एफआईआर दर्ज हो गई। अब पुलिस की नजर में एफआईआर दर्ज हुई, आप अपराधी हो गए, दो और एफआईआर में ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, कई बार तो हो सकता है आपको पता भी ना हो और आप पे इनाम भी बढ़ रहा हो, और पकड़ के इनकाउंटर कर दे। तो अपराधी है नहीं है, किया है, वो तो कोर्ट का काम सजा देना है हर मामले में। पुलिस ही अगर ये काम करने लगेगी तो फिर अदालतों की तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत रह जाएगी। और इसकी देखा देखी कल को हो सकता है आम जनता भी सोचने लगे, चलो जब यही है हम क्यों पुलिस के पास जाए, हमको भी तुरंत न्याय चाहिए, हम मौके पे खुद ही अपना बदला ले ले रहे हैं। तो ये जिस तरीके से चीजें कई बार होती, शुरुआत में दिखने सुनने में बेहतर लगती हो, लेकिन उसके लंबे परिणाम दुष्परिणाम ही होते हैं।
मैं इसे एनकाउंटर को लेकर एक बार आपसे अगला सवाल ये करूंगी कि फरार आरोपियों के परिजनों का डर और दहशत क्या इस बात का संकेत है कि पुलिस कार्यवाही में कोई अनियंत्रण हो रहा है? से देखिए, जो अपराधी फरार हैं, पुलिस की जिम्मेदारी उनको पकड़ना है। वहाँ अब एक है कि तमाम, जैसे मंगेश यादव इनकाउंटर देखिए, उसके बाद भी तो जो चीजें निकल के आती, और उससे पहले भी तमाम इनकाउंटर्स में अगर परिजनों से पूछिएगा, तो जैसे इसके पर मंगेश यादव के ही परिजन का कहना था कि आधी रात को केवल माँ और बहन उसके घर पे थे और पुलिस वाले आए, उठा के ले गए। उठाकर तमाम ले गए। इनकाउंटर्स में पुलिस पहले घर से उठा के ले जाती है और उसके बाद मोटरसाइकिल पे भागते हुए बिना नंबर प्लेट के बरामदगी दिखाते हुए मुठभेड़ दिखाती है कि रोका, भाग गए, संदेह हुआ, तब तक उसने फायर किया, हमने भी फायर किया, इनकाउंटर हो गया। वहां लकी है तो आपके पैर पे गोली लग रही है, और नहीं तो फिर आप की जान भी जा रही है। तो निश्चित रूप से जब आधी रात को पुलिस घर पे उसे उठा के ले जाती है, बिना लिखा पढ़ी के अगर ले जा रही है, तो फिर वो जी। इनकाउंटर कहाँ है? अगर घर वाले इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और ये बात तो मैं इसीलिए भी दावे से कह सकती हूँ कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग होती है और कई बार एफआईआर होती, खुद मैं अपने मामले में बोलूंगी कि मेरे पति तो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, मैं खुद भी एडवोकेट रही हूँ। हमारे घर से जब मेरे हस्बैंड को ले जाया गया, हम यही पूछ रहे थे कि आरोप क्या है, आप अरेस्ट अगर करना हो आपको तो कोई डॉक्यूमेंट आप देंगे हमें। हमें नहीं दिया गया, उल्टे हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज की गई। वो तो हमारे पास उस दौरान के वीडियो है, जो हम कम से कम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे घर पे पुलिस के कौन कौन लोग आए थे, क्या थे। डॉक्यूमेंट देखिए, एसीपी मौके पे मौजूद थी, डॉक्यूमेंट पे हर जगह से गायब है। तो इस तरह की चीजें जब पुलिस डॉक्यूमेंट्स तमाम अरेस्टिंग के दौरान उठाती कहीं से है, दिखाती कहीं है, तो इनकाउंटर जब आप वैसे ही इनकाउंटर्स में कई सारे इनकाउंटर ये सवाल में है कि एक्चुअल पुलिस ने उठाया कहाँ से। वहां डॉक्यूमेंट फ्रेमिंग की बात आती, गलत आती इनकाउंटर की, लेकिन कोई भी, चूंकि राज्य द्वारा अभी इनकाउंटर से एक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी बनी हुई है, मैं ये कहूंगी कि इनकाउंटर करो, तो इन चीजों की कोई जांच नहीं करता है। इनकाउंटर तो अचानक मुठभेड़ हो गई, वो इनकाउंटर होता है। आप उठा के ले जा रहे हैं और उसके बाद अगर कहा जाता कि इनकाउंटर हुआ, तो वो इनकाउंटर नहीं, वो तो किसी तरीके से इनकाउंटर के डेफिनेशन में नहीं आएगा, किलिंग के डेफिनेशन में आएगा। जो वहां भी मंगेश यादव के परिजनों ने जो आरोप लगाया थी, तमाम ऐसे इनकाउंटर्स हुए जहां घर वालों का ये कहना होता है कि मौके से यहाँ से उठाया है, घर से नहीं उठाया। वो तो ऐसे मामले मैं कह रही हूँ जहां एक इनकाउंटर होने के बाद परिजन थोड़ी बहुत हिम्मत उठा पाते हैं। तमाम मामलों में तो वो इतने डरे रहते हैं कि उसके बाद वो बोल ही नहीं पाते हैं। जैसे मंगेश यादव प्रकरण में ही जब उनके घर वालों से हम लोगों ने भी बात की, तो यही आया है कि माँ और बेटी थे, इतने डरे हुए थे, जिस तरीके से आधी रात को उठा के ले गए, हम किसी को कह भी नहीं पाए, शिकायत भी नहीं कर पाए। कुछ जगहों पे आती 2-2 दिन, 3-3 दिन से रखा हुआ है, लेकिन घर वालों को यही रहता है कि अगर बोलोगे, शिकायत करोगे तो फिर आगे समझ लो। तो वहां अपने परिवार के एक सदस्य को सेक्रीफाइस करना, मुझे लगता है घर वालों को थोड़ा आसान लगता है कि पूरे घर पे ही ना मुसीबत आ जाए। तो डर कहिए, खौफ कहिए, कि उसके मारे वो उस चीज को बोलते भी नहीं है और चुपचाप इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है। अब तो तमाम मामलों में होता है कि परिजन बोलते अच्छा है। जी रोमा जी। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि योगी जी के आने के बाद क्या यूपी में ऐसे एनकाउंटर के मामले कम हुए या ज्यादा? आप अपने नजरिए से बताएं। से देखिए, योगी जी, जी जी, योगी जी के शासन में आने के बाद इनकाउंटर्स के मामले काफी बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इनकाउंटर्स नहीं होते थे, इनकाउंटर्स पहले भी हुए हैं और उन इनकाउंटर्स पे सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन एक जो खौफ कह लीजिए, उस इनकाउंटर को कभी सरकार के द्वारा अपने लाभ के लिए, मैं कहूंगी, प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया कि हमने इसको मरवा दिया। कभी भी पहले भी, योगी जी से पहले भी तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ही क्या, अन्य जगहों की भी,
उस तरह की भाषा नहीं रही है कि इनकाउंटर को बहुत प्रश्रय दिया गया हो और उसको एक नीति के तहत सरकार ने घोषित किया हो कि नहीं हम तो अपराधी सफाया करेंगे। अपराधी सफाया मतलब मार डालना। तो ये जो प्रचलन बीजेपी शासन में, योगी शासित राज्य में जो आया है, वो पहले नहीं था। इनकाउंटर्स पहले भी होते थे, कई बार वाजिब इनकाउंटर्स हुए, कई बार नहीं, तो उस पे सवाल भी उठे, जांचें भी हुई। कई इनकाउंटर्स में देखिए तमाम पुलिस वालों को सजा भी हुई। आज इनकाउंटर्स निश्चित रूप से बहुत बढ़ गए हैं और अब वो स्टेट पॉलिसी ही मैं कहूंगी इनकाउंटर हो गया है। तो इसीलिए पुलिस को भी लॉ कहता है आवश्यक बल प्रयोग करो अगर उस दौरान अरेस्टिंग के दौरान लगता है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन स्थिति उत्पन्न हुई या क्रिएट की गई है, डॉक्यूमेंट्स में क्रिएटेड स्थिति है या एक्चुअल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, वो कौन बताएगा? वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता लग सकती। तो अब उन चीजों को चूंकि स्टेट पॉलिसी ये हो चुकी है, तो इंक्वायर अपॉन भी नहीं होता है। घर वाले भी या जो है वो इतने डरे सहमे रहते हैं कि डर के मारे वो अपनी बात भी नहीं कह पाते, क्योंकि उस समय स्थिति ये होती कि एक व्यक्ति तो परिवार का चला गया हुआ है। जी, वो एक डर का पूरा माहौल बना रहता है। और उसको अगर आप इस तरीके से समझिए, जब शुरू में जो इनकाउंटर्स हुए और खास करके इससे मैं कहूंगी बिकरू कांड कानपुर का था। वहां जो पकड़ के ला रहे थे विकास शुक्ला या मिश्रा समथिंग थे, जिनका इनकाउंटर हुआ, पूरी मीडिया पीछे थी और उसके बाद गाड़ी पलट गई। तब ये आया कि गाड़ी पलटती है अपराधियों को और कब पलट जाएगी, गाड़ी पलटना मतलब पुलिस का इनकाउंटर। उसके बाद जिस तरीके से उसके पूरे घर को ढहाया गया और तमाम कार्रवाई हुई पुलिस की, और तमाम फिर बुलडोजर की बात आई कि अपराधी नहीं छूटेंगे और जहां भी ऐसा दिखेगा बुलडोजर चलेगा, घर ढहा दिया जाएगा। तो एक जो दहशत, अगर इनकाउंटर हुआ हुआ उसके बाद आगे परिवार वालों में भी कि मेरे घर को तोड़ दिया जाएगा, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई हुई है कि बिना लिखा पढ़ी के आप अपराधी भी है तो एक लॉ है, प्रोसेस, उसको फॉलो करते हुए ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हो। तो घर तोड़ देना, तमाम ऐसी कार्रवाई हुई, तो एक पूरा एक दहशत का माहौल बनाया गया बना, जिससे जहां इनकाउंटर्स हो भी रहे हैं और गलत भी है, तो घर वाले हिम्मत नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति तो जान से चला गया, उसके बाद पता नहीं हम शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर और न जाने कि वो उसके बाद एक दहशत का माहौल मैं कहूंगी कि जिस तरीके से बनाया गया, फैलाया गया कि तमाम इनकाउंटर्स अब हो रहे हैं, लेकिन जो खास करके जहां पे पकड़ के कहीं और से ले जाए जा रहे हैं अपराधी, 2 दिन 3 दिन रखने के बाद इनकाउंटर हो जा रहे हैं, जो घर वालों का कहना होता, लेकिन वो खुल के ना अपनी बात कह पाते हैं। वहां डर हावी हो जाता है, कई बार बैठाए रखते हैं इस उम्मीद में कि पहले कि बोलोगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, तो कहीं शिकायत नहीं करते, चुप रहते। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो मैं कहूंगी बीजेपी सरकार में जब से इनकाउंटर और बुलडोजर, दो ऐसी चीजें हैं जिससे न्याय वाकई में जो पीड़ित हैं कई बार वो भी पाने में डरते हैं कि कब पुलिस अपराधी घोषित कर दे, कब एफआईआर में नाम खुल जाए। अगर आप ताकतवर नहीं हैं, आप अपोजिशन के हैं या खास करके ऐसे लोग जो थोड़ा भी नीति का विरोध करते हो, उनके लिए तो कब किस मामले में एफआईआर होगी, अरेस्ट होंगे, जेल होगी। तो ये सारी चीजें एक पूरा मैं कहूंगी कि पुलिसिया राज यूपी में है कि अब जो पुलिस कर रही है उसको सब आप सही कहिए, नहीं तो वो होगा पुलिस को बदनाम कर रहे हैं तो एक उसके भी एफआईआर हो जाती। तो अब तो ये सिचुएशन है कि आप बहुत कोई पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं, अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध बना दिया गया है। क्रिटिसिज्म भी अब जी आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में एक अपराध है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।